नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अभी हम मूल्य वृद्धि को नियंत्रण यानी महंगाई को नियंत्रण में लाने के उपाय देखेंगे। अर्थतंत्र में कुल खर्च लगातार बढ़ता है, यानी सरकार भी लोकोपयोगी कार्य करती है, कल्याण लक्षी योजनाएं अमल में रखती है, तो सरकार का खर्च भी लगातार बढ़ता रहता है। हमने भी देखा कि सरकार सभी समाज के वर्गों के लिए, सभी धंधा व्यवसाय के लिए नई नई योजनाएं लागू की हैं, जिसमें कम दर में लोन मिलती है। प्रशिक्षण केंद्र भी खोले गए, तो उससे सरकार को भी खर्च होता है। लेकिन चीज़ वस्तु और सेवाओं के उत्पादन उसी अनुपात में नहीं बढ़ते। सामने जो चीज़ वस्तुएं हैं, सेवाएं, यानी सेवाओं में हम लेंगे कि शिक्षा है, डॉक्टरी है, वकील की है, वो सारी सेवाएं में हम लेंगे, वो सामने नहीं बढ़ती हैं, जिससे महंगाई बढ़ती रहती है। तो मूल्य वृद्धि को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए उसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो वित्तीय कदम जो उठाए यानी पैसों से रिलेटिव, तो भारत की मध्यस्थ बैंक यानी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक जो है वो अर्थव्यवस्था में वित्त की आपूर्ति कम कर देती है, यानी जो करेंसी बढ़ा दी होती है वो करेंसी कम कर देती है, जिससे लोगों की उपयोगी वस्तुओं पर वित्तीय खर्च की वृद्धि पर अंकुश लगता है। यानी लोगों के पास पैसे जो है, करेंसी है, वो कम कर देती है। इससे वस्तुओं की मांग घटती है। अभी लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे तो लोगों की खरीद शक्ति कम हो जाती है, मूल्य घटते हैं, और उसके साथ लोगों की मांग कम हो गई, बाजार में चीज़ वस्तुओं की आपूर्ति भी बढ़ जाती है। लोगों की मांग ही नहीं रहती वो चीज़ वस्तु की, उसके कारण चीज़ वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ती है, और चीज़ वस्तुएं सामने बहुत सारी हो जाती है, उसकी आपूर्ति बढ़ जाती है, तो अपने आप चीज़ वस्तुओं के भाव कम हो जाते हैं। दूसरा कारण कि मध्यस्थ बैंक द्वारा यानी RBI जो ऋण नीति के ब्याज दर है वो बढ़ा देती है। RBI जो भी बैंक हमारी जो सारी बैंकें हैं वो RBI के नियंत्रण में चलती है, सबसे ऊपर जो RBI। और आपने रेपो रेट दर वो सब सुना हुआ है कि ब्याज दर हमेशा RBI तय करती है। वही जो हम बैंकों में हमारे अकाउंट होते हैं वो बैंक उसी ब्याज दर पर काम करती है। तो RBI क्या करती है, लोन हम लेते हैं तो वो ब्याज दर बढ़ा देती है, जिससे लोन महंगी हो जाती है, तो अनावश्यक पूंजी निवेश या सट्टाकीय निवेश बंद हो जाता है। अभी देखो कि हमने आगे भी देखा था कि सरकार कम ब्याज पर लोन देती है, कम ब्याज पर लोन देती है, तो लोग नए धंधा व्यवसाय पूंजी निवेश करते हैं, तो वो तो अच्छे काम के लिए होगा, पूंजी निवेश होगा तो चीज़ वस्तुओं का उत्पादन होता है, लोगों को रोजगार। लेकिन कई लोग लोन लेकर आपराधिक असामाजिक प्रवृत्तियाँ, छट्टाखोरी भी करते हैं, तो वो सारा बंद हो जाएगा, क्योंकि ब्याज ज़्यादा चुकाना होता है, तो ये सारी प्रवृत्तियाँ बंद हो जाएगी। दूसरी तरफ ब्याज की दर बढ़ाने से लोगों की बचत वृत्ति में वृद्धि होती है। अभी देखो हमारे जैसे मध्यम वर्ग के लोग हैं, हमारे पास मानो कि 5,000 है, 10,000 है, 25,000 रुपये है, तो बैंक ऊंचा ब्याज दर दे रही है, तो हम वो 10,000 पड़े हैं हमारे पास, तो हम कोई चीज़ वस्तु लेने का खरीद रहे हैं, मानो कि चलो नया टीवी लेना है, पर हम सोचें कि नहीं बैंक में रखेंगे तो हमें ब्याज दर ऊंची चल रही है, तो हमें उससे 2,000 और ज़्यादा ब्याज मिल जाएगा, तो रहने दो, ब्याज दर कम होगा तो हम चीज़ वस्तु खरीदेंगे। तो लोगों की बचत करने की वृत्ति ज़्यादा होती है कि पैसे है, चलो बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, FD करवा लेते हैं, तो हमें ब्याज दर ज़्यादा है, तो हमें ब्याज ज़्यादा मिलेगा। तो बैंक RBI ब्याज दर बढ़ाती है, तो लोगों की बचत वृत्ति भी बढ़ती है, जिससे डिपॉजिट बढ़ती है और विविध बचतों में निवेश बढ़ता है, यानी जिसमें हम फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, किसान विकास पत्र रहते, जैसे भी बचत करवाते हैं वो बढ़ जाता है। इस प्रकार फंड प्राप्ति के अभाव से संग्रहखोरी, छट्टाखोरी बंद हो जाती है। अभी सरकार तो जो लोन देती है बैंक जो लोन देती है वो उस पर ब्याज ज़्यादा देती है, उससे संग्रहखोरी और छट्टाखोरी बंद हो जाती है, उसके कारण नफाखोरी पर भी अंकुश लग जाता है। तीसरा वित्तीय कदम हम देखेंगे कि बैंक दर में वृद्धि होने पर बैंकों को ऋण दर बढ़ानी पड़ती है, यानी ऋण दर यानी ब्याज दर बैंक बढ़ा देती है, जिससे ऋण की मात्रा
घटती है, ऋण की मात्रा घटती है, यानी लोग कर्जा लेना कम कर देते। अभी मानो कि बैंक में से हमें लोन लेते हैं तो अभी मानो कि 8% है, उससे RBI 8% से बढ़ाकर मानो कि 12% कर देती है, तो लोग जो लोन लेते थे वो क्या ज़्यादा लोग लेंगे? नहीं, जो लेते थे वो भी ब्याज दर बढ़ जाता है तो वो कम कर देंगे, यानी ऋण की मात्रा, यानी जो लोग हैं, जनता है, वो कर्जा लेना कम कर देगी। और ब्याज दर बढ़ने से छट्टाखोरी में से अतिरिक्त वित्त खींचकर अर्थव्यवस्था में बचत के रूप में वापस आ जाता है, यानी लोग बचत ज़्यादा करेंगे, जिससे पूंजी सर्जन की, अभी लोग सामान्य लोग जो बचत करें उनको उस पर ब्याज ज़्यादा मिल रहा है, तो उनकी बचत से उनकी जो मूड़ी है, पूंजी है, वो बढ़ने से वो फिर से इन्वेस्ट करेंगे, धंधा व्यवसाय शुरू करेंगे, पूंजी निवेश करेंगे और नए धंधा रोजगार खुलेंगे। और बैंकों की नगद आरक्षित मात्रा में वृद्धि होने से व्यापारी बैंकों की शाखा पर नियंत्रण लगता है। बैंकों की जो नगद यानी कैश होता है, वो कैश की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, इसीलिए जो व्यापारी बैंकों की जो नई शाखाएं खुलती है उसमें नियंत्रण लग जाएगा और कर्ज कम हो जाएगा। अभी बैंकें कम होगी तो लोन भी कम दिया जाएगा और खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करके व्यापारी बैंकों की और लोगों के नकद आरक्षण में कमी आ जाती है और लोगों के पास वित्त की आपूर्ति घटने से उपयोग खर्च घटने से मूल्य अंकुश में आ जाते कि पैसे कम होने से लोग खरीदी कम करेंगे तो चीज़ वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ेगी, चीज़ वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ने से अपने आप भाव नियंत्रण में आ जाएंगे। अभी दूसरा कदम है राजकोषीय कदम। राजकोषीय नीति अर्थात सरकार की सार्वजनिक आवक और खर्च की नीति। सरकार की जो सार्वजनिक आवक है यानी वो टैक्स के रूप में और वो लोगों के लिए जो खर्च करती है, तो वो नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं। कर और सार्वजनिक ऋण की नीति, लोगों से टैक्स लेना और दूसरा सार्वजनिक ऋण यानी लोगों को लोन देना, वो नीति। अभी सरकार जितना संभव हो वहाँ तक अपने खर्च में कमी करके देश की जो खर्च है उस खर्च करके वित्त की आपूर्ति घटाती है। सरकार भी यही देखती है कि जितना बने वो खर्च कम करे और खर्च कम करके वित्त की आपूर्ति जो होती है, करेंसी है, वो कम करने की कोशिश करती है। जिन योजनाओं पर अधिक मात्रा में खर्च होता है और तात्कालिक व लाभदायक न हो, अभी योजनाएं हम सब देखते हैं कि वो कोई 1 साल की, 6 महीने की, 2 साल की नहीं तो ज़्यादा साल के लिए, 5 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए होती है, पर सरकार को लगे कि ये योजना का लाभ तुरंत नहीं होने वाला है तो ऐसी योजना को स्थगित कर देती है यानी बंद कर देती है। प्रशासनिक खर्च यानी सरकार जो प्रशासन करती है, शासन चलाती है, उसके लिए जो खर्च होता है तो उसमें मित व्यय यानी कर कसर करती है और अनावश्यक खर्चों में कमी करती है कि जो जरूरी है वो ही खर्चा करती है। ये सरकार की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। कर की नीति के अधीन सरकार मूल्य बढ़ने पर लोगों के पास व्यय करने योग्य रकम की आपूर्ति घटे, इस उद्देश्य से चालू करों में वृद्धि करती है। कर की नीति के सरकार को मूल्य मतलब बाजार में मूल्य बढ़ जाते हैं चीज़ वस्तुओं के, तो लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो सरकार हमारे पास जो टैक्स, हम सब टैक्स चुकाते हैं, आपके घर में भी आप पानी का बिल है, शिक्षा का बिल है, बिजली का बिल है, अपने प्रॉपर्टी है तो उसका टैक्स से हम चुकाते हैं, वो टैक्स वो सरकार कम कर देती क्योंकि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते तो वो टैक्स भी कम करती है। नहीं सॉरी, टैक्स में वो वृद्धि कर देती है। आयकर, कंपनी कर, आयकर यानी हमारी आवक पर जो टैक्स लगता है, इनकम टैक्स जिसको हम बोलते हैं। कंपनी कर यानी हमारा जो धंधा व्यवसाय पर जो टैक्स है। संपत्ति यानी हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जमीन है, मकान है, प्लॉट है, तो उस पर जो टैक्स बढ़ाए जाते हैं। निर्यात पर नियंत्रण लगाया जाता है और दूसरे देश में हम चीज़ वस्तुएं जो निर्यात करते हैं वो कम करते और आयात अधिक मात्रा में, आयात पर भी कस्टम ड्यूटी है वो लगाई जाती है और आयात
करने वाली वस्तुओं भी महंगी हो जाती है, इसके कारण आयात भी कम हो जाती है। अभी आगे है सार्वजनिक ऋण की नीति। तो अनुसार सरकार लोन देकर अथवा अनिवार्य बचत योजना जैसी स्कीम लगाती है और समाज में होने वाले कुछ खर्च को सीमित करती है। अभी सरकार ऐसी लोन देने की अनिवार्य बचत योजना लागू कर देती, जिससे लोग क्या करेंगे, अनिवार्य बचत में अपने पैसे डालेंगे, तो उससे लोग खर्चा है, अपना खर्च है वो कम कर देंगे, बचत अधिक करेंगे और बचत को प्रोत्साहन देने की भी प्रोत्साहित कदम उठाती है। सार्वजनिक करों की मात्रा घटाती है, जो कर है सार्वजनिक कर होते हैं वो कम कर देती है। सरकार सब्सिडी रूपी मदद में कमी करके, अभी हमने आगे भी देखा है कि सरकार कृषि लोन लेना है, कृषि के लिए लोन लेना है या सोलर पैनल लगानी है तो हमें लोन तो देती है, साथ में सब्सिडी देती है। जो मैंने आपको बताना है कि 1 लाख रुपया हमने लोन लिए तो वो सब्सिडी के रूप में मानो कि 20,000 होते तो वो 20,000 हमें नहीं भरने, मात्र हमें 80,000 ही भरने होते, तो वो सब्सिडी देना भी वो कम कर देती है। प्रत्यक्ष करों की मात्रा और क्षेत्र बढ़ाकर धनिक वर्ग की उपभोग की वस्तुओं, जो विलासिता की वस्तुओं पर ऊंची टैक्स लगा दी। हमने जीएसटी लगाया, उसमें देखा कि जो भोग विलास की, जो पैसे वाले यूज करते ऐसी वस्तुओं पर ज़्यादा लगाए, वो प्रत्यक्ष टैक्स है। यानी कि कॉस्मेटिक चीज़ वस्तुएँ, फ्रिज, टीवी, ऐसी भोग विलास की वस्तुएँ, उस पर ज़्यादा टैक्स लगाती है और उनका उत्पादन कम करती है। और आवश्यक चीज़ वस्तु की, जो सभी वर्ग के लिए जरूरी है, कुछ हमारी दैनिक जीवन की दैनिक चीज़ वस्तुएँ उपयोग में ली जाने वाली है, उसका उत्पादन बढ़ाती है। तो इस प्रकार इन कदमों के माध्यम से, यानी राजकोषीय कदम में हमने जो देखे, उससे लोगों की आवक कम करके, जिससे वस्तुओं की मांग कम होगी, वस्तुओं की मांग कम होगी तो चीज़ वस्तुओं के भाव अपने आप कम होंगे। तो इस तरह वो राजकोषीय कदम उठा के भी मूल्य वृद्धि नियंत्रण में लाने की कोशिश करती है। ओके, थैंक यू।